हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीसकल का लेसन 8 जिसका नाम है द बेनियन ट्री। इस वीडियो में हम लेसन की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पोयम 7th वोकेशन करवाई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ की समरी करेंगे। फर्स्ट, यद्यपि घर और घर के अहाते वाली भूमि मेरे दादा दादी की थी, बरगद का शानदार पुराना वृक्ष मेरा था। मुख्य रूप से इसलिए कि दादाजी 65 वर्ष के थे और वह अब वृक्ष पर नहीं चढ़ सकते थे। सेकंड, उसकी फैली हुई शाखाएं धरती तक लटक रही थी और उन्होंने दोबारा जड़ें पकड़ ली थी, जिनमें से अनेक आड़े तिरछे गलियारे बन गए थे। इनसे मुझे असीम प्रसन्नता मिलती थी। उनमें गिलहरियाँ, घोंगे तथा तितलियाँ थीं। वृक्ष घर की अपेक्षा पुराना था, वह दादाजी से भी पुराना था। वह इतना पुराना था जितना कि स्वयं देहरादून। मैं उसकी शाखाओं पर घने हरे पत्तों के पीछे छिपकर नीचे का संसार देख सकता था। थर्ड, मेरा पहला मित्र एक भूरे रंग का छोटा सा गिलहरी था। जब उसने पीठ मोड़कर वायु में सूंघा तब पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे द्वारा उसके एकांत को भंग करने उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु जब उसने देखा कि मेरे पास गुलेल या हवाई बंदूक नहीं है तो उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण हो गया और जब मैं उसके लिए केक और बिस्कुट के टुकड़े लाने लगा तो वह साहस करके मेरे हाथ से छोटे छोटे टुकड़े लेने लगा। शीघ्र ही वह मेरी जेबें टटोलने लगा और जो कुछ उसे मिलता खा जाता। वह बहुत ही छोटा गिलहरी था और उसके मित्र और संबंधी उसे एक मानव पर विश्वास करने के लिए संभवतः मूर्ख और हठी समझने लगे थे। फोर्थ, बसंत के मौसम में जब बरगद का वृक्ष छोटी छोटी लाल अंजीरों से भर जाता था, सभी प्रकार के पक्षियों के झुंड इसकी शाखाओं पर आ बैठते। लाल पंजों वाली बुलबुल, प्रसन्न और ललचाते तोते, मैना और कौवे इन फलों के लिए आपस में लड़ पड़ते। अंजीरों के मौसम में बरगद का वृक्ष बाग में सबसे अधिक शोर शराबे वाला स्थान होता था। फिफ्थ, वृक्ष की आधी ऊंचाई पर मैंने एक कच्चा मचान बना लिया था जहां मैं दोपहर बाद का समय गुजारता था। अब अधिक गर्मी नहीं होती थी। मैं बैठक से लाए हुए तकिए के सहारे वृक्ष से पीठ लगाकर पढ़ सकता था। ट्रेजर आइलैंड, हक्कलबरी फिन और दी स्टोरी ऑफ डेलिटल नामक कुछ पुस्तकों से मैंने वट वृक्ष लाइब्रेरी बना ली थी। सिक्स्थ, जब मेरा पढ़ने का मन न होता मैं पत्तों के बीच से झांककर नीचे के संसार को देखता। विशेषतः एक दिन दोपहर बाद मैंने भारतीय वन्य प्राणियों का उत्कर्षण दृश्य देखा, सांप और नेवले की लड़ाई। सेवंथ, निकट आती ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवाओं ने माली सहित सभी को घर के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं तालाब पर जाकर रामू और भैंसों के साथ तैराकी का आनंद लूं। तभी मैंने एक काले सांप को नागफनी के एक झुंड से बाहर निकलते देखा। उसी समय एक नेवला झाड़ियों में से निकला और सीधा सांप की ओर बढ़ा। एट्थ, बरगद के वृक्ष के नीचे एक साफ स्थान था जहां वृक्ष नहीं थे। तेज धूप में वे आमने सामने आ पहुंचे। सांप यह अच्छी तरह जानता था कि भूरे रंग का 3 फुट लंबा नेवला उत्कृष्ट लड़ाका, चतुर और आक्रामक होता है, परंतु सांप भी दक्ष एवं अनुभवी लड़ाका था। वह तेज और प्रकाश की
गति के प्रहार कर सकता था और उसके लंबे तेज दांतों की पीछे थी थैलियां घातक जहर से भरी हुई थीं। यह एक दूसरे पर विजय पाने वालों की लड़ाई थी। 9th, विरोध में फुरफुराते और अपनी कांटेदार जीभ को अंदर बाहर करते हुए सांप ने अपने आप को आधा ऊपर करके अपना चौड़ा एवं भव्य फण फैलाया। नेवले ने अपनी पूंछ पटकी। उसकी रीढ़ की हड्डी पर उगे बाल सीधे खड़े हो गए। 10th, यद्यपि लड़ाके वृक्ष पर मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ थे, उन्हें शीघ्र ही वहां 2 अन्य दर्शकों के आने का पता चल गया था। मैं, मैना और दूसरा था जंगली कौवा। उन्होंने लड़ाई की तैयारियां देख ली थीं और परिणाम जानने के लिए वे नागफनी पर जा बैठे थे। यदि दोनों देखने से ही संतुष्ट हो जाते तो यह दोनों के लिए अच्छा रहता। 11th, सांप बचाव की मुद्रा में आ गया और वह धीरे धीरे इधर उधर झूलते हुए नेवले को भ्रमित करने लगा, उसे सम्मोहित करने का प्रयास करने लगा, परंतु नेवला अपने विरोधी की चमकदार अपलक आंखों की शक्ति के बारे में जानता था, इसलिए उसने उसकी आंखों में नहीं देखा। इसकी बजाय उसने अपनी आंखें सांप के फन के ठीक नीचे एक स्थान पर केंद्रित की और आक्रमण कर दिया। 12th, तेजी से आगे बढ़े हुए सांप की पहुंच में आकर नेवले ने एक ओर हटने का दिखावा किया। तुरंत ही सांप ने प्रहार कर दिया। उसका विशाल फण इतनी तेजी से नीचे आया कि मैं सोचने लगा कि अब नेवले का बचना असंभव है, परंतु वह छोटा प्राणी बड़ी सफाई से एक ओर कूद गया और सांप को तेजी से उसकी पीठ पर काटा और कूदकर उसकी पूंछ के बाहर हो गया। 13, जिस क्षण सांप ने आक्रमण किया उसी क्षण मैना और कौवा सांप पर झपटे और हवा में ही आपस में जोर से टकरा गए। जोर जोर से एक दूसरे को बुरा भला कहते नागफनी के पौधे पर लौट गए। खून की कुछ बूंदें सांप की पीठ पर चमकने लगीं। 14, सांप ने वार किया परंतु चूक गया। एक बार फिर नेवला उछलकर एक ओर हट गया। छलांग लगाकर उसने सांप को काट लिया। एक बार फिर पक्षियों ने सांप पर गोता लगाया, एक दूसरे से टकराए और चीखते हुए सुरक्षित नागफनी पर लौट आए। 15, तीसरा दौर भी पहले दौर के समान ही था। उसमें केवल एक ही नाटकीय अंतर था। कौवा और मैना अब भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्प थे। वे गोता लगाकर सांप पर झपटे, परंतु इस बार वे एक दूसरे से टकराने के साथ साथ निशाना भी चूक गए। मैना उड़ते उड़ते अपने स्थान पर पहुंच गई, परंतु कौवा ने आधे रास्ते में रुकने का प्रयास किया और वापस मुड़ गया। 1 सेकंड के समय में जो पक्षी का मुड़ने में लगा, सांप ने सिर चाबुक की तरह घुमाया और उसकी थूथनी अत्यधिक वेग से कौवे के शरीर से टकरा गई। 16, मैंने पक्षी को बगीचे के पार लगभग 20 फुट दूर गिरते देखा। वह कुछ समय के लिए फड़फड़ाया और फिर शांत हो गया। मैना नागफनी के पौधे पर बैठी रही और जब सांप और नेवले की लड़ाई फिर शुरू हुई तो उसने बुद्धिमत्ता से दोबारा हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। सांप कमजोर पड़ता जा रहा था। नेवला निडर होकर सांप तक गया, उसकी अपनी छोटी छोटी टांगों पर खड़ा हुआ और बिजली की तेजी से सांप को थूथनी पर पकड़ लिया। सांप झपटने लगा और भयभीत होकर पूंछ पटकने लगा, यहाँ तक कि उसने नेवले के चारों ओर कुंडली मार ली, परंतु व्यर्थ। एक छोटे से नेवले ने सांप को मजबूती से तब तक पकड़े रखा जब तक कि सांप का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। फिर नेवले ने सांप के कांपते शरीर को सूंघा, उसके फन को दांतों में झगड़ा और उसे घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। 17, मैना सावधानी से जमीन पर उतरी, इधर उधर उछली, सुरक्षित दूरी से झाड़ियों में झांका और फिर ऊंची आवाज में बधाई देते हुए उड़ गई। अब हम करेंगे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, द ओल्ड banyan tree did not belong to grandfather but only to the boy because इसका आंसर है 65 years old grandfather could not climb it. Second,
द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकम फ्रेंडली व्हेन डैश। इसका आंसर है ही फाउंड दैट द बॉय डिड नॉट आर्म हिमसेल्फ विद कैटापुल्ट और एयर गन। थर्ड, व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट द स्क्विरल डैश। इसका आंसर है ग्रू क्वाइट बोल्ड। फोर्थ, इन द स्प्रिंग द banyan ट्री डैश एंड डैश वुड बिकम देयर। इसका आंसर है was full of small red figs, birds of all kind. Fifth, the banyan tree served the boy as a dash. इसका आंसर है library. Sixth, the young boy spent his afternoon in the tree. इसका आंसर है when it was not too hot. B. Answer the following questions. Question 1. It was to be a battle of champions. First, what qualities did the champion have? Pick out words and phrases from the paragraph above this line and write them down. Mangoose and cobra. इसका आंसर है mangoose. A. Super fighter. B. Clever. C. Aggressive. Cobra. A. Skillful and experienced fighter. B. Swift. C. Strikes with the speed of light. Second, what did the cobra and the mangoose do to show their readiness for the fight? सांप और नेवले ने यह दिखाने के लिए क्या किया कि वे लड़ाई के लिए तैयार हैं? इसका आंसर है द कोबरा raised himself 3 feet off the ground. His forked tongue darted in and out. He spreaded his spectacled hood also. The mangoose brushed his tail. सांप ने स्वयं को धरती से 3 फीट ऊपर उठा लिया। उसकी कांटेदार जीभ अंदर बाहर आने जाने लगी। उसने अपना भव्य फन भी फैला लिया। नेवले ने अपनी पूंछ पटकी। क्वेश्चन 2. हु वर द अदर 2 स्पेक्टेटर्स? व्हाट डिड दे डू? डिड दे वॉच और डिड दे जॉइन इन द फाइट? अन्य 2 दर्शक कौन थे? उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने केवल लड़ाई देखी या उसमें भाग लिया? इसका आंसर है द 2 अदर स्पेक्टेटर्स आर अ मैना एंड अ जंगल क्रो. दे डिड नॉट वॉच ओनली, दे ऑल्सो टुक पार्ट इन द फाइट. अन्य 2 दर्शक थे, एक मैना और एक जंगली कौवा. उन्होंने लड़ाई केवल देखी ही नहीं, उसमें भाग भी लिया. क्वेश्चन 3. रीड द डिस्क्रिप्शंस बिलो ऑफ व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द मैंगूज डिड. अरेंज देयर एक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर. First, teased to struggle. Second, tried to mesmerize the mangoose. Third, coiled itself around the mangoose. Fourth, struck the crow. Fifth, struck against and missed. Sixth, struck on the side and the mangoose pretended to attack. इसका आंसर है what the snake did. First, tried to mesmerize the mangoose. Second, struck on the side that the mangoose pretended to attack. Third, struck the crow. Fourth, struck against and missed. Fifth, coiled itself around the mangoose. Sixth, teased to struggle. What the mangoose did? First, refused to look into the snake's eyes. Second, pretended to attack the cobra one side. Third, darted away and bit the cobra on the back. Fourth, sprang aside, jumped in and bit. Fifth, grabbed the snake by the snout. Sixth, dragged the snake into the bushes. Question 4. First, what happened to the crow in the end? अंत में कौवे के साथ क्या हुआ? इसका आंसर है The crow was killed by the snake in the end. अंत में कौवा सांप के द्वारा मारा गया. Second, what did the मैना do finally? अंत में मैना ने क्या किया? इसका आंसर है In the end, the मैना dropped on the ground, peered into brushes and with the shrill cry flew away. अंत में मैना नीचे जमीन पर आई, उसने झाड़ियों में झांका और शोर करती हुई उड़ गई. अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1. हु इज द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ द ऑथर? ऑप्शन ए रेड स्क्वेरल, ऑप्शन बी ब्लू स्क्वेरल, ऑप्शन सी ग्रे स्क्वेरल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्रे स्क्वेरल. Question 2. The banyan tree served the author as a dash. Option A drawing room, option B common room, option C dining room, option D library. इसका आंसर है ऑप्शन डी लाइब्रेरी.
Question 3. Who is the writer of this poem? Option A. P.B. Shelley. Option B. William Wordsworth. Option C. Leo Tolstoy. ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। इसका आंसर है ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन 4. द मैंगोज राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट डैश। ऑप्शन ए टू हिज होम। ऑप्शन बी इनटू द बशेज। ऑप्शन सी इनटू द रिवर। ऑप्शन डी इनटू द मैंगो ग्रोव। इसका आंसर है ऑप्शन बी इनटू द बशेज। क्वेश्चन 5. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंक्स? ऑप्शन ए लॉन्ग शार्प नेल। ऑप्शन बी लॉन्ग हेयर। ऑप्शन सी लॉन्ग लेग्स। ऑप्शन डी लॉन्ग शार्प टीथ। इसका आंसर है ऑप्शन डी लॉन्ग शार्प टीथ। क्वेश्चन 6. व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फुलिश? ऑप्शन ए डल। ऑप्शन बी ह्यूमन। ऑप्शन सी चीयरफुल। ऑप्शन डी क्लेवर। इसका आंसर है ऑप्शन डी क्लेवर। क्वेश्चन 7. हु वॉज चीयरफुल? ऑप्शन ए मैना। ऑप्शन बी बुलबुल। ऑप्शन सी क्रोज। ऑप्शन बी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए मैना। क्वेश्चन 8. मैंगोज वॉज डैश फीट लॉन्ग? ऑप्शन ए 3। ऑप्शन बी 1। ऑप्शन सी 2। ऑप्शन डी 4। इसका आंसर है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन 9. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइडिंग? ऑप्शन ए मूविंग रस्टी। ऑप्शन बी मूविंग पार्टिकुलरली। ऑप्शन सी मूविंग स्मूथली। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी मूविंग स्मूथली। क्वेश्चन 10. व्हेन द banyan tree was the noisiest place in the garden? ऑप्शन ए ड्यूरिंग मैंगो सीजन। ऑप्शन बी ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। ऑप्शन सी ड्यूरिंग फिग सीजन। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका आंसर है ऑप्शन सी ड्यूरिंग फिग सीजन। क्वेश्चन 11. इन द स्प्रिंग द banyan tree was full of dash. ऑप्शन ए स्मॉल वाइट फिग्स। ऑप्शन बी स्मॉल रेड फिग्स। ऑप्शन सी ग्रे फिग्स। ऑप्शन डी पियर्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्मॉल रेड फिग्स। क्वेश्चन 12. अमंग द ट्विस्टिंग पैसेजेस मेड बाय द स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ द banyan tree देयर वर डैश। ऑप्शन ए स्क्विरल्स। ऑप्शन बी स्नेल्स। ऑप्शन सी बटरफ्लाइज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 13. द मैना एंड द जंगल क्रो डाइव्ड एट द स्नेक एंड डैश। ऑप्शन ए bumped into each other. ऑप्शन बी flew away. ऑप्शन सी bit the snake. ऑप्शन डी helped the mongoose. इसका आंसर है ऑप्शन ए bumped into each other। क्वेश्चन 14. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड glistened? ऑप्शन ए एक्शन। ऑप्शन बी शोन। ऑप्शन सी अनवाइज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी शोन। क्वेश्चन 15. द कोबरा न्यू दैट दे ग्रे मैंगूज वॉज डैश। ऑप्शन ए अ सुपर फाइटर। ऑप्शन बी क्लेवर। ऑप्शन सी अग्रेसिव। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हमारी 6th क्लास की टेक्स्ट बुक हनीसकल नाम की बुक का सिलेबस कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।